आज मैं बात करूँगा कि जो वर्कआउट प्रोग्रेशन होता है, उसको हम कैसे देखते हैं और कैसे उसको अप्लाई किया जाता है अपनी ट्रेनिंग के अंदर। तो अगर आप बिगिनर हैं और कभी भी जिम नहीं गए या बहुत रेयरली गए हैं, तो आप अपने आप को न्यूबी ही मानेंगे और उस सिनेरियो में आप क्या करेंगे कि जो भी आपको आपके कोच ने जो भी वर्कआउट प्लान दिया है, पहले के 2 हफ्ते आपको सिर्फ़ उसमें रेपिटिशंस फीड करने हैं, क्योंकि रेपिटिशन फीड करने से क्या होता है, आपकी बॉडी वो जो पैटर्न है उसको फॉलो करना अच्छे से सीख जाती है। स्टार्टिंग में आपको वेट्स पे फोकस नहीं करना। अगर आपको कोच ने कोई प्लान दिया है उसमें अगर 12 रेप है, 8 रेप है, 10 रेप है, आपको वो रेप नहीं देखना। आपको 15 20 22 रेप्स मारने हैं लाइटेस्ट वेट पॉसिबल 3 किलो के डंबल से, मशीन के अंदर जो पहली प्लेट है उसके साथ। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा ना, शुरू के 2 हफ्ते में जब आप कोच के कनेक्शन में रहते हैं तो आप अपनी वर्कआउट वीडियोस उसको भेज सकते हैं। और अगर आप गलत फॉर्म के साथ भी कर रहे हैं तो लाइट वेट के साथ इंजरी होने के चांसेस ना के बराबर हो। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड विद लाइट वेट्स यू गेट हैबिचुअल विद द रेपिटेशंस, एंड देन 1-2 हफ्ते में आपकी बॉडी को रेपिटेशंस, टेम्पो, फॉर्म, टेक्निक समझ आने लगती है। एंड देन इज़ अ पॉइंट कि आप अपने जो नेचुरल वेट्स हैं, जो भी रेप रेंज आपको रिकमेंड की गई है, उसी हिसाब से अपना वेट सेलेक्ट करेंगे। तो ये तो हो गया आपका बिगिनर का सिनेरियो। अब बात करते हैं कि आप यू आर ऑलरेडी इनटू द जिम, यू नो हाउ टू लिफ्ट वेट, योर योर स्ट्रेंथ इज ठीक ठाक है। अब क्या करते हैं, जो भी प्लान आपको कोच ने दिया है, अगर आपको प्रोग्रेशन करना है तो जो पहला वीक होता है ना, सबसे पहले तो आपको ना रैंडम वेट्स उठाने बंद करने हैं। कि भाई 3 सेट अगर हमने मारे तो हर एक सेट के अंदर हम अलग अलग वेट उठाते हैं। पहला सेट हमारा बेंच प्रेस का 20 किलो से, दूसरा हमारा 25 किलो से, तीसरा हमारा 30 किलो से। ऐसे नहीं करना। तो जो भी सेट आपको दिए, आपको स्ट्रेट सेट्स मारने हैं, यानी कि तीनों ही सेट में सेम वेट होना चाहिए। तो पहला वीक आप एक रेफरेंस वीक मानेंगे, जिसमें आप वो वेट पता करेंगे कि अगर मुझे 12 रेप की ट्रेनिंग करनी है तो वो कौन सा वेट है हर एक एक्सरसाइज के अंदर जहां मैं 10 से 12 के बीच में फेल होता हूँ। राइट। अगर बेंच प्रेस की बात करते हैं, अगर आप रैंडम सेट्स मारते हैं, पहले 20 से मारा, 25 से 30 से, आपको नहीं पता कि 20 से कितने रेप्स मारता हूँ, 25 से कितने मार, आपको ये पता है कि मैं मार देता हूँ। 20 से हो सकता है कि आपने 15 रेप मारे हो, 25 से हो सकता है आपने 10 मारे हो, और 30 से हो सकता है कि आपने 8 रेप मारे हो। बट ऐसा नहीं करना। तो आपको क्या करना है, ऐसा वेट सेलेक्ट करना है जहाँ पे उस पर्टिकुलर रेप रेंज के आसपास +-2 रेप्स के आसपास आप फेल हो रहे हैं। ठीक है। और तीनों ही सेट उसी वेट के साथ आपको मारने हैं। और प्रॉपर रेस्ट लेना है कि अगर पहले सेट में 12 रेप आए तो दूसरे में भी 12 आने चाहिए, दूसरे में भी 12 आने चाहिए। तो प्रॉपर रेस्ट जब आप लेंगे तो आपका सेट कुछ ऐसा दिखेगा, 12 11 11 या 12 11 10 या फिर 12 11 11, वट एवर, 12 12 12 भी हो सकता है। तो दिस इज हाउ यू सेट अ रेफरेंस वीक हर एक एक्सरसाइज के लिए। अब वार्म अप के लिए क्या करना होता है, जो भी आपकी एक्सरसाइज की पहली प्लान की पहली एक्सरसाइज है, बेंच प्रेस है, लैट पुल डाउन है, स्क्वाट है, उसी के आपको 3 वार्म अप सेट लेने हैं। और जो भी आपका वर्किंग वेट है, जैसे आप 12 रेप के लिए जो भी वेट उठाते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए आपको 3 सेट लेने हैं। अगर सपोज करो मेरी स्क्वाट 100 किलो की है, और 100 किलो नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, 70 किलो की है, और 70 किलो से मैं 8 या 10 रेप मारता हूँ। राइट। अब मुझे जाते ही जिम के अंदर 70 किलो नहीं मारना है। पहले मैं खाली बारबेल से मारूंगा जो कि 20 किलो की है। ठीक है। तो जो 70 किलो है उसको मुझे 3 स्टेप्स में डिवाइड कर देना है। तो 70 को कैसे डिवाइड करेंगे, 20 40 60 एंड देन 70 आ जाएगा। तो पहला सेट खाली बारबेल 20 kg, 5 रेप। वार्म अप में आपको सिर्फ 5 रेप मारने, कोई 8 या फेलियर तक नहीं मारना। दूसरा, आप उसमें लगाएंगे 40 kgs, आप फिर 5 रेप मारेंगे, फिर आप लगाएंगे 60 kgs, फिर आप 5 रेप मारेंगे। दिस इज योर वार्म अप। एंड ये आपकी हर एक पहली एक्सरसाइज से पहले उसी एक्सरसाइज का 3 सेट मारने वार्म अप के तौर पर। उसके बाद आपको तीनों सेट स्ट्रेट मारने हैं। तो दिस इज हाउ यू सेट रेफरेंस वीक। अगले वीक से आपको क्या करना होता है, जो भी आपने पिछले वीक में मारा है आपको वही रिपीट करना है। ठीक है। वट एवर नंबर ऑफ वेट यू लिफ्टेड, सेम तीनों सेट में सेम वेट। अगले वीक में आपको कोशिश करना है कि एग्जैक्टली सेम आ जाए। अगर आपकी बॉडी ने ग्रोथ की होगी तो क्या होगा, आपकी मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइज में एक एक रेप एक्स्ट्रा आ जाएगा। नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, उतना ही मार दो। उसके अगले वीक
आपको कोशिश करना है एक और रैप बढ़ जाए। तो ऐसे ही आपको वेट को वहीं पे फिक्स रखना है, सिर्फ आपको रेप्स बढ़ाने की कोशिश करनी है, वो भी एवरी वीक या फिर एवरी 2 वीक। और आपको ये सोचना है, आपको अपने ब्रेन को बस फेलियर तक लेके जाना है। आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी कि मेरे रेप्स आएँगे या नहीं आएँगे क्योंकि अगर आपने पहले वीक में 12 रेप मार दिए, इट इज़ डेफिनिट कि आप 12 तो मार ही लोगे। तो बस आपको ऑटो रेगुलेट करना है ब्रेन को कि मुझे फेलियर तक पुश करना है जितनी आर्मरी आपके पास है, उतने ही रेप्स आप लगाओ। तो क्योंकि हम हाइपरट्रोफी पे काम कर रहे हैं, तो वी एक्सपेक्ट कि एवरी वीक या एवरी 2 वीक वी विल गेन सम मसल्स, बिकॉज़ ऑफ व्हिच या तो हम एक्स्ट्रा लोड मार पाएँगे या हम एक्स्ट्रा रैप मार पाएँगे। बट हम पहले लोड नहीं बढ़ाते, हम पहले रैप बढ़ाते हैं। तो हर एक एक्सरसाइज में यू विल ट्राई टू इंक्रीज रैप्स एवरी वीक और एवरी 2 वीक। वंस दैट रैप रेंज इंक्रीजेस बाय अ नंबर ऑफ 5 और 6, 12 रैप से अगर स्टार्ट किया है, अगर वो 15, 16 या 17 आने लगा है, दैट इज़ द टाइम you change to the next डंबल और द नेक्स्ट प्लेट इन द मशीन। और फिर दोबारा से वही, जब आप वेट बढ़ा दोगे तो आपके जो 15 रैप आ रहे थे वो दोबारा से 11, 12 पे या फिर 10 पे ड्रॉप हो जाएंगे। फिर से वो साइकिल चलेगी रैप बढ़ाने वाली, और ऐसे करके आपका प्रोग्रेशन चलता है। तो दिस इज हाउ यू प्रोग्रेस इन द वेट्स, है ना। एंड बाकी अच्छे प्रोग्रेशन के लिए दिस इज अ जनरल गाइडलाइन। अच्छे प्रोग्रेशन के लिए यू कैन ऑलवेज टॉक टू योर कोच कि हाउ योर एक्सरसाइज आर प्रोग्रेसिंग, and this is what I have for you to learn about progression. बाकी अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो you can connect with me directly if you are my client, and if you are watching this video on YouTube you can DM me.